वापस वीडियो रोका था तू थोड़ा पीछे कैमरा साफ करा पीछे से देखा ना वो तो पीछे से देखा आगे चले जाते तोहरा दिन आई एक दिन ऐसा हाँ सीखते लागे कि हम कभी हम कैसे करेंगे अरे तोहरा हम बताइला बताइए अब इनकर बताए वीडियो रिकॉर्ड कर ले फिर हम कह दे तुम क्लियर कह दे स्टोरेज हाँ स्टोरेज सही कह दे कम हो जाए फाइल बनती अपने आप
एका दे दिले चालू मेरा लागा तो जल्दी जल्दी पूरा हो जाए। एक अर्थ बता दे भाई। बंधन का तात्पर्य यहाँ क्या है?
यावत जीवन, जब तक जीवन रहेगा तब तक रस ही रस, नीरसता नाम की चीज नहीं है। वो कैसे? वो ऐसे कि एक दूसरे में सामंजस्य बनाना, ये एक जीवन रूपी रस है। क्या है? जीवन रूपी रस। इस जीवन रूपी रस के दो पहिए, पति और पत्नी। आपको रथ का एक पहिया भी गड़बड़ हुआ तो रथ आगे किसी भी तरह से नहीं जाए। ठीक है, अब ये जीवन रूपी रथ के पहिए बराबर तब रहेंगे जब एक दूसरे में अटल विश्वास, एक दूसरे पर है ना किसी समस्या को, कोई बात को सह लेने की अथवा मान लेने की सहमत करनी चाहिए, तो ये सुचारू रूप से चलता है। इसके लिए हम आदमी है, हिंदू है, वैष्णव, ब्राह्मण है, जाति कुल के लोग हैं अपने, इस पक्ष के उस पक्ष के भी, कुछ गांव के भी लोग हैं, पड़ोसी। तो हमारा जीवन रूपी सुचारू रूप से चलता रहे, इसके लिए हम कुछ शर्त भी रखते हैं। क्या शर्त भी हमारी होती है? किनके सामने शर्त होती है? तो हमारे माता पिता आई हैं दोनों पक्ष के, फिर हमारे परिवार के लोग हैं, फिर हमारे गांव के पड़ोसी लोग भी हैं, फिर हमारे संबंधी भी, और दोनों कितने लोगों के सामने एक सब। और पहले जो है हिस्ट्री का विकास सबसे बढ़िया, हिस्ट्री का स्थान सबसे ऊंचा है, क्योंकि उसका उत्तरदायित्व भी बहुत क्या है, बहुत अधिक है। अब देखो देवियों का जहाँ भी मंदिर है ना, पुरानी जो देवियों का मंदिर है वो सब ऊंचे स्थान पे। अपने पास में ये मैहर है शारदा मैया का, देखो कितने ऊंचाई पे बना है। विंध्यवासिनी है पहाड़े में, वैष्णवी तो अपने हिमालय में। ऐसे जो पुरानी देवियों का मंदिर का ऊंचा होने का मतलब ये है कि उनका स्थान और आप भी है, पर आज के लोग मानते नहीं है। आज जब एक दूसरे की बात न मानी जाए तो उसमें गड़बड़ी हो जाती है, फिर तो इस जीवन में नीरसता के अलावा कुछ नहीं भी करता है ना। तो ये सामंजस्य बना रहे, और ये सामंजस्य बना रहेगा तब हमारा जो जीवन है, जीवन रूपी रथ है, वो सुचारू रूप से चलता रहेगा। और रस ही रस, जब एक दूसरे में प्रेम रहता है तो बड़ा आनंद रहता है, जब प्रेम नहीं रहता तो आनंद समाप्त हो जाता है। इसलिए पहले कन्या अपने सात बाप कहती है सभी लोगों के सामने, मतलब शर्त लगती है कि आप ऐसा करेंगे तो हम आपके बाबांग में, यानी आपकी पत्नी होने को स्वीकार करती है। तो वो क्या कहती है? हमने हमेशा देवियों की पूजा की, ईश्वरों की, देवताओं की पूजा की, इसलिए आप हमारे पति के रूप में प्राप्त हो, हमारे महान पुण्य के काम में बहुत सारे कष्ट होंगे, एक तो कष्ट नहीं होगा, बहुत सारी समस्याएं होगी। उन सारी समस्याओं को सर करते हुए आप हमारे ये पहला बात
यज्ञ में जाना चाहते हैं, यज्ञ करना चाहते हैं, यात्रा करने जाना है अथवा महोत्सव कोई भी उत्सव में जाते हैं या यज्ञ करते हैं तो उसमें मेरी सहमत आवश्यक है। तो ये बताते हैं कि व्रत उद्यापन और भी मांगलिक कार्य करना स्त्रियों का स्वाभाविक है। कुछ हमारे किसी भी कार्य में आप बाधा नहीं कन्या का आप जो धन कमाएंगे तो उसको ही देंगे। आज यदि किसी तरह से व्यय करते हैं तो मेरी सहमत इसमें आवश्यक है। ये जाता बात कहता है किसी से लेन देन करना चाहते हैं उसमें मेरी सहमत आवश्यक। ये पांचवा बात कहते हैं कोई बात का आभूषण लेना है, कुछ भी किसी को देना है तो उसमें मेरी सहमत आवश्यक है। ये छठवा हमारे बंधु बांधवों के यहाँ कोई उत्सव होता है उसमें हम बिना बुलाए नहीं जा सकते हैं। इसमें आप बाधा उत्पन्न नहीं इस तरह की सातवां तब पर भी कहता है ठीक है यदि तुम ये सब कहती हो तो हमें स्वीकार तो है परंतु कुछ शर्तें हमारी भी मानते हाँ वो क्या है तुम सुनो। मेरा शरीर है अथवा समाज में उत्सव है जो कुछ भी है अथवा दूसरों के घर में हाथ चाहिए और ये हमको बता करके ही करना है अथवा मेरे सामने यहाँ पर भगवान विष्णु अग्नि है और ब्राह्मण है, यहाँ की पूरी के जो है संबंधी लोग हैं, पांचवें के ध्रुव लोग हैं, सूर्य तो ये 5 लोग साक्षी हैं। इनको हमने साक्षी मानकर के अपने नामांक में स्वीकार किया है तो इनका सबका जो है ध्यान रखना चाहिए। होगा धीरे धीरे बोली पंडित जी के पास नहीं सुना। मेरी बात वाले को लेना चाहिए। इस तरह से तुम हमारे विश्वास प्राप्त हम उसकी जगत करके पल का मुक्तिमान मैं बनाता हूँ क्या करूँगा। इस तरह से तुम पति प्रति कोई पराया हो
तुम हमारी विश्वास और बाबा गामनी बनी। इस तरह से वो